नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द एजुकेटर निमिषा चैनल में। मैं इससे पहले जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित बहुत सारी वीडियोस आपके लिए लेकर आ चुकी हूं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जवाहर नवोदय विद्यालय का रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको भरना है। उम्मीद करती हूँ कि आपने वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म भर दिया होगा, लेकिन सिर्फ रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने से ही कुछ नहीं होगा। आपको अपनी तैयारी आज से बल्कि अभी से शुरू करनी होगी। और तैयारी शुरू करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें पता होना चाहिए कि हम कौन सा सिलेबस पढ़ेंगे। तो जवाहर नवोदय विद्यालय कक्षा 6 के लिए पूरा सिलेबस क्या है, इसे जानने के लिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक जवाहर नवोदय के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप तुरंत उसका रजिस्ट्रेशन कर दें। नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2 घंटे की होती है। आपको एक बुकलेट मिलेगी, उसमें 3 तरह की परीक्षाएं होंगी और ये 3 तरह की परीक्षाएं आपको 2 घंटे के अंदर अंदर करनी होगी। इसमें अंक का डिवीज़न इस तरीके से होता है। पहला मानसिक योग्यता परीक्षा का प्रश्न होगा, प्रश्न पत्र होगा और वो 50 अंक का होगा। अंक गणितीय परीक्षा 25 अंक की और भाषा परीक्षा 25 अंक की। तो आपको देखने से ही पता चल रहा है कि सबसे ज़्यादा प्रश्न मानसिक योग्यता के आते हैं। यदि आपने मानसिक योग्यता के प्रश्नों को अच्छे तरह से कर लिया तो बहुत हद तक आप नवोदय परीक्षा में सफल होने की ओर अग्रसर होंगे। तो मानसिक योग्यता में किस तरह के प्रश्न आते हैं? मानसिक योग्यता में आपको 10 तरह के प्रश्न आएंगे और उन 10 तरह के प्रश्नों के बारे में मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपके पास जो प्रश्न आते हैं मानसिक योग्यता में वो भिन्न आकृति छाटिए। भिन्न आकृति छाटिए यानी कि ऑड वन आउट। अब ऑड वन आउट किस तरह के क्वेश्चंस होते हैं? देखिए यहाँ पर क्या होता है, आपको 4 आकृतियाँ दी हुई होती हैं। वो 3 आकृति, उन 4 आकृतियों में से 3 आकृति किसी न किसी तरीके से आपस में समानता लिए हुए होती हैं और एक आकृति भिन्न होती है। तो आपको वही आकृति को ढूंढना होता है। तो ये होता है पहला ऑड वन आउट। दूसरे की तरफ चलते हैं। दूसरे हैं फिगर मैचिंग। फिगर मैचिंग या फिर आकृति मिलान, यानी कि इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन फिगर होती है और 4 आंसर फिगर्स होती हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन फिगर है और ये 4 आंसर फिगर्स हैं। जो क्वेश्चन फिगर है उसी की जैसी आपको आंसर फिगर में फिगर ढूंढनी होती है। तो इस तरह के प्रश्न भी आते हैं। ये इनका नाम होता है फिगर मैचिंग या फिर आकृति मिलान। नेक्स्ट देखिए, थर्ड नंबर पे किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। थर्ड नंबर पे आते हैं फिगर कंप्लीशन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। हर तरह के कम से कम देखिए 4 क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैंने आपको अभी बताया था कि कितने कितने मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, उसी के अनुसार ये 10 तरह के क्वेश्चन है और हर तरह का कम से कम 4 क्वेश्चन आता है। तो आपको हर तरह के क्वेश्चंस की तैयारी बहुत अच्छे से करनी है। तो ये है आकृति पूरक या फिर फिगर कंप्लीशन। इसमें क्या होता है, देखिए इसमें एक क्वेश्चन फिगर होती है, जैसे ये क्वेश्चन फिगर है और ये 4 आंसर फिगर है। क्वेश्चन फिगर में 3 साइड आपकी देखिए 1 2 3 कंप्लीट है और ये खाली पड़ा हुआ है। तो ये यहाँ पर इन चारों में से कौन सी आकृति आएगी। तो इस तरह के ज्योमेट्रिकल आपको फिगर्स दी होती हैं और वहाँ पर आपको आकृति पूरक यानी फिगर कंप्लीशन करना होता है। एक तरीके का ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्या आता है, आकृति श्रृंखला पूर्ण करना या फिर फिगर सीरीज कंप्लीशन। इसमें किस तरह का होता है, देखिए यहाँ पे आपके पास 4 क्वेश्चन फिगर में, देखिए क्वेश्चन फिगर में 3 आकृति दी गई हैं और चौथा खाली पड़ा हुआ है। अब इसमें आपको क्या करना होता है, इसमें कोई ना कोई सीरीज बन रही होती है, पहले पिक्चर से दूसरी पिक्चर में और दूसरी पिक्चर से तीसरी पिक्चर में। अब इस तीसरी पिक्चर के बाद चौथी पिक्चर कौन सी आएगी। तो इसमें आपको सर्च करना होता है कि किस तरह की सीरीज आपकी जो फिगर्स हैं उनमें बन रही है। यही देखकर आपको इन चारों आंसर्स में से किसी एक आंसर को सर्च करना होता है। तो इसको हम फिगर सीरीज कंप्लीशन या आकृति श्रृंखला पूर्ण करना कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट है आपका समानता एनालॉजी। इसमें क्या होता है,
इसमें जो क्वेश्चन फिगर्स हैं, क्वेश्चन फिगर में देखिए ये दो फिगर बनी हुई है और दोनों फिगर्स में आपस में किसी ना किसी तरह से समानता है। वही समानता आपको इन दोनों पिक्चर्स में देखनी है और तब आपको बताना है कि यहाँ पर कौन सी पिक्चर आएगी। तो यहाँ पे आपको समानता से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कम से कम 4 क्वेश्चन आपके समानता के भी आएंगे। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हर तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि 4 क्वेश्चन इनमें से हर तरह के 4 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। यहाँ पे क्या होता है, देखिए ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन में कोई भी ज्योमेट्रिकल फिगर दी होगी, जैसे यहाँ पर आपके पास क्या है, यहाँ पे आपके पास स्क्वायर फिगर दी हुई है और इसको आपको क्या करना है, कंप्लीट करना है। और जो भी कंप्लीट करके ये सेकेंड पार्ट होगा वही इनमें से आपको सर्च करना है और उस पर आंसर टिक लगाना है। तो ये है ज्योमेट्रिकल फिगर कंप्लीशन या रेखा गणितीय चित्र पूरक। तो इसमें आपके त्रिभुज भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, वृत्त भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, किसी से भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस यहाँ पर आ सकते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए क्या है, नेक्स्ट है दर्पण बिंब यानी मिरर इमेज। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, 4 क्वेश्चन बहुत जरूर आएंगे, तो इनको आपको बहुत अच्छे से करना है। दर्पण बिंब या मिरर इमेज, इसमें क्या है, एक आपके पास एक इमेज दी हुई होगी और यहाँ बीच में आपके दर्पण लगा हुआ है। तो ये मिरर इमेज, इसकी मिरर इमेज इन चारों में से कौन सी होगी, यही आपको सर्च करना होता है। नेक्स्ट तरह के क्वेश्चंस पर चलते हैं। देखिए पंच्ड होल्ड पैटर्न या फिर इसको हम फोल्डिंग अनफोल्डिंग क्वेश्चंस भी कहते हैं। मोड़ना खोलना यानी कागज को मोड़ने के बाद उसे खोलने पर किस तरह की फिगर मिलेगी, या कागज को खोलकर कुछ हमने पंच किए हैं तो उसे हम फोल्ड कर देंगे तब आपको किस तरह की फिगर मिलेगी। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इसमें क्या होता है, देखिए एक सैंपल में क्वेश्चन है, इसमें आपको इस तरीके से पहले यहाँ से मोड़ा है, फिर दूसरा ऐसे मोड़ा, फिर ऐसे मोड़ा, फिर उसके बाद फिगर पेपर्स में कुछ पंच कर दिए गए। अब जब हम इस पेपर को खोलेंगे तो इन चारों में से हमें कौन सी आकृति मिलेगी। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए स्पेस विजुअलाइजेशन यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या होगा, आपके पास 3, ये देखिए मैं सैम्पल क्वेश्चन दिखा रही हूँ आपको, इसमें आपके पास 3 फिगर बनी हुई हैं। अब इन 3 फिगर को यदि हम आपस में मिला दें तो हमको इन चारों में से कौन सी फिगर मिल सकती है, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। एक इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। देखिए एम्बेडेड फिगर यानी कि सन्निहित आकृति, इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन फिगर होती है, यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, एक क्वेश्चन फिगर है। अब ये क्वेश्चन फिगर आपको इन चारों में से किसके अंदर मिल रही है, ये हमें सर्च करना होता है। किसी ना किसी आकृति में, कैसी भी आकृति बनी हुई है उसके अंदर आपको ये बीच की जो आकृति बनी हुई है वो मिलेगी, वही आपको ढूंढना है और ढूंढने के बाद आपको अपना आंसर देना है। तो एक इस तरह के क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट है, ये आपके मैंने आपको बताया कि 10 तरह के क्वेश्चंस जो मेंटल एबिलिटी के आते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट क्या आता है, सेकंड पार्ट आता है अर्थमेटिक, जो अर्थमेटिक का आपका पेपर होता है। अर्थमेटिक में आपके 15 टॉपिक्स को कवर करते हैं। वो 15 टॉपिक्स क्या क्या हैं, अर्थमेटिक में ध्यान दीजिए 15 टॉपिक्स कवर होते हैं। मेंटल एबिलिटी में 10 टॉपिक्स कवर होते हैं। अर्थमेटिक में आपके 15 टॉपिक्स कवर होते हैं। और वो 15 टॉपिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहला टॉपिक है आपका संख्या और संख्या पद्धति, जिसे हम इंग्लिश में नंबर एंड न्यूमेरिक सिस्टम भी कहते हैं। पहला आपका न्यूमेरिक सिस्टम से, नंबर से रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। दूसरा आता है पूर्ण संख्याओं पर 4 आधारित संक्रियाएं यानी कि 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर, जो प्लस माइनस डिवाइड और मल्टीप्लिकेशन के समय उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। तीसरा है भिन्नात्मक संख्याएं और उन पर 4 आधारभूत संक्रियाएं, तो ये भी आपकी भिन्न भिन्न पर रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। चौथा है गुणनखंड या फिर आप कह सकते हैं फैक्टर्स पर रिलेटेड क्वेश्चंस। पांचवा आता है आपका एलसीएम और एचसीएफ पर रिलेटेड क्वेश्चंस। छठा आपका आता है दशमलव पर रिलेटेड क्वेश्चन। सातवां आपका आता है भिन्नों के दशमलव तथा दशमलव को भिन्नों में बदलना। आठवां आता है मापन इकाई, द्रव्यता, धारिता, समय, धन इत्यादि।
नवा दूरी, समय तथा गति से रिलेटेड क्वेश्चंस आएंगे। व्यंजकों का सन्निकटन आएगा, ये आपका ये अप्रोक्सीमेशंस ऑफ एक्सप्रेशंस आएगा। फिर है संख्यात्मक व्यंजकों का सरलीकरण या फिर सिंप्लीफिकेशन ऑफ न्यूमेरिकल एक्सप्रेशंस। फिर प्रतिशत से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आते हैं आपके। प्रॉफिट एंड लॉस, साधारण ब्याज यानी, और इसके अलावा पेरीमीटर, एरिया एंड वॉल्यूम। ये 15 टॉपिक्स हैं जो कवर करते हैं नवोदय विद्यालय परीक्षा में। अर्थमेटिक के ये 15 टॉपिक्स हैं जो कवर किए जाते हैं। इन 15 टॉपिक्स को आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। इसके बाद आता है आपका थर्ड, हिंदी का। हिंदी वाले पोर्शन में आपके पास 4 पैराग्राफ आएंगे और उन पैराग्राफ में से ही आपको एक पैराग्राफ से कम 4 क्वेश्चन करने होते हैं। तो वहाँ पर आपको पैराग्राफ दिया जाता है, उसी में से आपको क्वेश्चन के आंसर्स देने होते हैं। वहाँ पर भी आपको ग्रामर की तैयारी बहुत अच्छे से करनी होती है। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सिलेबस है जो आपका नवोदय विद्यालय परीक्षा में आता है। अब इनमें मेंटल एबिलिटी के 10 तरह के क्वेश्चंस हैं। इनको मैं आगे के अपने वीडियोस में आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। इस तरह की आपकी अच्छे से नवोदय विद्यालय परीक्षा की तैयारी हो जाएगी। यदि आपको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी नवोदय विद्यालय परीक्षा की एग्ज़ाम की तैयारी करने में आती है तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। मैं आपकी हर समस्या का समाधान करने की कोशिश करूंगी। यदि आपको मेरी दी हुई जानकारियाँ पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए।